हेलो दोस्तों, नमस्कार। व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 years पार्ट 2। ये शुरू करने से पहले एक बार फिर मेरा डिस्क्लोज़र, जो कि सेबी के रूल के अनुसार ज़रूरी होता है और जो मेरे आने वाली हर वीडियो पे लागू होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस चैनल पर अपनी वीडियोज़ या शॉर्ट्स में जो भी शेयर, इन्वेस्टमेंट या किसी विचार, सूचना या ट्रेड का जिक्र करूँगा, वो सिर्फ ट्रेनिंग और शैक्षणिक उद्देश्यों के उदाहरण के लिए होगा और वो कोई विशेष फाइनेंशियल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सुझाव नहीं होगा। मैं इस चैनल के किसी सुझाव पर आधारित आपके फ़ायदे या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। कोई फ़ैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। पिछली वीडियो व्हाट टू डू विद ₹5 लाख फॉर 5 years पार्ट 1 में हमने समाज की उस कैटेगरी का जिक्र किया था जो इस सोच के लोग हैं कि इस 5 लाख को अपने घर की अलमारी में रखेंगे। उनको लगता है कि सेफ्टी के लिए घर में ज़्यादा सेफ रहेगा पैसा। और पिछली वीडियो में हमने समझाया था कि घर में रखना उचित नहीं है और उनसे थोड़ी से समझदार लोग जो क्या करेंगे, अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, यानी अपनी इस गलती को थोड़ा सा सुधारेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, जो अलमारी में रखते आए हैं अपने पैसे, अब ज़रूर अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा लें और उनमें पैसे रखा करें। इसमें मैं आपको उनका कंपैरिजन बताऊंगा जो घर में रखते थे पैसा और सेविंग अकाउंट में रखते थे। किसी डर की वजह से, किसी हिचक की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से उन्होंने सेविंग अकाउंट या तो खुलवा नहीं रखा था या खुलवा भी रखा था तो उसमें पैसे नहीं रख रहे थे। तो उनको क्लैरिटी होएगी कि सेविंग अकाउंट में रखना कितना फ़ायदेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू पैसे को अलमारी में रखने से। हम उन बैंक्स की बात करेंगे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और इनके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। हाँ, किसी का उनमें भी अकाउंट होगा, प्राइवेट बैंक्स में भी होगा, किसी का कोऑपरेटिव बैंक में भी अकाउंट होगा। बट हम बात करेंगे मेनली मेजर बैंक्स के बारे में। और क्योंकि उन बैंक्स पे सरकार का भी पूरा नियंत्रण होता है और उनकी रिलायबिलिटी भी होती है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता खोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, आप अपने नाम से अकाउंट खोल सकते हैं या आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। यानी अपने स्पाउस, यानी कोई लेडी है वो अपने हस्बैंड, कोई जेंट्स है वो अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकता है या अपने बच्चों के साथ भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि आप अपने साथ साथ में एक जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का एक ही बैंक अकाउंट हो। आप एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और चाहे जितने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो शुरू में अकाउंट खोल रहे हैं, कम से कम अकाउंट ही रखें ताकि आपको उसको मैनेज करना, संभालना आसान रहे। तो इसमें एक और फ़ायदा ये है कि पैसे की सुरक्षा होती है। आपकी मेहनत की कमाई यदि आप घर पे रखेंगे तो घर पे किसी न किसी का रहना ज़रूरी होगा, यानी कोई ना कोई इसका चौकीदारा करेगा। अब चौकीदारे से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पैसा भी सुरक्षित होगा सेविंग बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट, लिक्विडिटी का मतलब है आप अपने पैसे को किसी भी वक्त, किसी भी समय निकाल सकते हैं। आप सुबह के वक्त निकाल सकते हैं, दोपहर को निकाल सकते हैं, शाम को निकाल सकते हैं, रात को निकाल सकते हैं। अपने अकाउंट से किसी भी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के तरीके होते हैं, डेबिट कार्ड से तो आप चाहे जिस टाइम आप पैसे निकालो, रात को 2 बजे निकाल लो, जिस टाइम भी आप चाहो उस टाइम पैसे निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट, बचत खाते में रखे पैसे पर कुछ ब्याज भी मिलता है। बैंक अपने खाता धारकों को ब्याज देता है जितने पैसे रखे हैं। अब वो पैसा, बैंक में रखा हुआ पैसा, चाहे धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जाता है।
जबकि अब आपकी अलमारी में रखे पैसा, जितने रुपए रख रखे होंगे, यदि आपने लाख रुपए भी रख रखे होंगे या 50,000 भी या 10,000 भी रुपये रख रखे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा घर में रखा हुआ। लेकिन यहाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन पैसा बढ़ेगा आपका। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि सेविंग अकाउंट्स में बैंक हमें कितना ब्याज देता है। ज़्यादातर बैंक हमें 2.7% से लेके 3.5% तक का ब्याज देते हैं। और अलग अलग बैंक हमारी जमा की हुई रकम का अलग अलग दर से ब्याज देते हैं। कुछ छोटे और प्राइवेट बैंक तो काफ़ी ज़्यादा ब्याज भी देते हैं, यानी 6% तक का भी ब्याज देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स हमें 2.7 से 3.5% का ब्याज देते हैं। और ये जो ब्याज दर है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक बैंक ने जौन सी ब्याज दर देनी शुरू करी वो वही आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल या पूरी ज़िंदगी वही ब्याज मिलेगा। नो माय डियर फ्रेंड, वो लगभग हर 6 महीने पे, कहीं कहीं तो क्वार्टरली भी चेंज होती रहती है, यानी 3 महीने पे भी बदलती रहती है, या ज़्यादातर 6 महीने या 1 साल के बाद थोड़ा बदलाव हो सकता है, पॉइंट डेसिमल्स का बदलाव हो सकता है। तो ये जैसे जैसे आप लिंक में रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, देश का सबसे ज़्यादा टिकाऊ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.7% ब्याज देता है सेविंग अकाउंट पे, यानी हमारे बचत खाते पे 2.7% ब्याज देता है सालाना, महीने का नहीं दोस्तों, सालाना। और इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा 2.75%, पंजाब नेशनल बैंक 2.9% एंड 2 और प्राइवेट बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टक्कर के हैं, मतलब टक्कर के नंबर 1 तो SBI ही है, बट सेकंड थर्ड नंबर पे जो बैंक कहे जाते हैं HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये दोनों के दोनों 3.5% ब्याज देते हैं, 3% ब्याज देते हैं। तो HDFC बैंक 3%, ICICI बैंक 3% और एक्सिस बैंक भी 3% ही ब्याज देता है सेविंग्स अकाउंट पे, यानी बचत खाते पे। सेविंग अकाउंट को हम हिंदी में बचत खाता कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ बैंक्स हैं, पॉपुलर बैंक्स हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, वो 3.5% ब्याज देता है। इंडस इंड बैंक वो भी 3.5% एनुअल ब्याज देता है। और IDFC फर्स्ट बैंक 3.5% ब्याज देता है। RBL बैंक 4.25% सालाना ब्याज देता है। नेक्स्ट पॉइंट, आसान लेन देन। आप अपने बचत खाते से बड़े आसानी से पैसे भेज सकते हैं या पैसे मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये पैसे भेजने और मंगाने के लिए बैंक के पास कुछ तरीके हैं जिनको बोलते हैं हम डिजिटल बैंकिंग या नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग के ज़रिए खुद अपने मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं, किसी को भी यहीं बैठे बैठे दूसरे स्टेट्स में भेज सकते हो, या किसी से मंगा भी सकते हो आप नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके अतिरिक्त डेबिट कार्ड के थ्रू आप पैसे का लेन देन कर सकते हो, यानी पैसे निकाल सकते हो। अच्छा, डेबिट कार्ड के थ्रू आजकल तो ये खाली पैसे निकालने का ज़रिया नहीं रहा, पैसे जमा करने का भी है। आप अपने खाते में यदि आपके पास कैश रुपए हैं, किसी ने आपको कैश दिए, आपको सैलरी मिली, आपने वो अपने अकाउंट में डालना है, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी उस बैंक के ATM में जाइए, और वहाँ पे कुछ ATMs में ये प्रोविज़न है कि वहाँ पैसे जमा भी कर सकते हैं, कैश को भी जमा कर सकते हैं। तो ये लेन देन बड़ा आसान हो गया इसकी वजह से। डेबिट कार्ड के थ्रू आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त RTGS या NFT, इसके ज़रिए भी बैंक में जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप किसी भी स्टेट में पैसे भेज सकते हैं RTGS के थ्रू। देखिए, बैंक में लोगों को इतना ही पता है कि बैंक में हमारे खाते खुलते हैं, हम पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक एक
बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट देते हैं कुछ बैंक्स। वो पता करना पड़ेगा आपको, अपने बैंक में चेक करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सीडेंट, कुछ बैंक्स एक्सीडेंट में और डेथ कवर भी करते हैं। एक्सीडेंट्स में भी पैसे मिलते हैं एंड डेथ को कवर भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक का क्या फ़ायदा है कि यदि आपके पास जेवर हैं, सोने के, चांदी के, या सोना है आपके पास अलग से, फिज़िकल फॉर्म में सोना है, उसको आपने लॉकर में रखना है। तो यदि आपका सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, तो वो बैंक्स आपको लॉकर भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको लगेगा लॉकर प्रोवाइड करेंगे फ्री में, नहीं माय डियर फ्रेंड, फ्री में नहीं करेंगे। लेकिन जिनका खाता नहीं है उनके कंपैरिजन में जिनका खाता है उनको थोड़ा सा सस्ता, मीन्स रेंट जो चार्ज करेंगे थोड़ा कम चार्ज करेंगे। ठीक है। तो लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं कुछ, और लॉकर पे कुछ छूट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने बचत खाते के थ्रू ऑटोमेटिक बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपने टीवी के बिल पे कर सकते हैं, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, और अपने खातों को लिंक कर सकते हैं अपने बचत खाते के साथ। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का कर सकते हैं, आप किसी और का भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपने थ्रू, या किसी से जिसके पास बचत खाता है उससे आप अपना भी फ़ोन रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर सकते हैं। यस, प्राइवेट स्कूल्स में तो खासकर ये बैंक के थ्रू और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी फ़ीस भरने का प्रोविज़न है। नेक्स्ट पॉइंट, बचत खाता होने का क्या फ़ायदा है कि आप इसको अपने निवेश के साथ जोड़ सकते हैं। यानी सपोज़ आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में शेयर्स में निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अपने बचत खाते से लगातार हर महीने एक, जैसे आप कोई डेट फिक्स कर लें, 5 तारीख को मैंने सिप करनी है, 7 तारीख को करनी है, 10 तारीख को करनी है, 18 तारीख को करनी है, जिसको जब भी सैलरी मिले उसे 2-3-4 दिन के बाद की कोई भी डेट फिक्स कर लें, और वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली सिप, मीन्स आप चाहे, मैं वैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कई वीडियो बनेंगी इसके ऊपर और आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जिन्होंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है वो रियली इससे डरते होंगे और इसको बहुत ज़्यादा रिस्की मानते होंगे, समझते होंगे। बट मैं आपको, जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे मैं तो ऐसे ही डर रहा था, ये तो इतना रिस्की नहीं है। वैसे तो रिस्क तो लाइफ के हर स्टेज पे है। हम घर से बाहर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं, रिस्क तो वहाँ भी है। रोड पे चलने पे भी रिस्क है, बाइक ड्राइव करने पे भी रिस्क है, एक्टिवा ड्राइव करने पे भी रिस्क है, कार ड्राइव करने पे भी रिस्क है। लेकिन इसमें इतना रिस्क नहीं है जितना अभी तक आप सोचते थे। तो आप बड़े आराम से अपने बचत खाते के थ्रू SIP कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में आपने हर महीने से आप 2,000 रुपये डालना चाहते हैं, आप 1,000 रुपये डालना चाहते हैं, आप 5,000 रुपये डालना चाहते हैं, आप 50,000 रुपये महीना डालना चाहते हैं, तो आप उसमें प्रोविज़न है कि आप उसके थ्रू लिंक कर दें और ऑटोमेटिकली वो उतना पैसा हर महीने उस म्यूचुअल फंड या उन शेयर्स में ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। ठीक है। तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आप बचत खाते के थ्रू निवेश को जोड़ सकते हैं अपने बचत खाते के साथ और ऑटोमेटिकली हर महीने आप निवेश कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप 500 रुपये भी निवेश कर सकते हैं हर महीने।
₹500 क्या होता है, छोटा सा अमाउंट होता है ना। लेकिन ₹500 का कमाल लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में क्या होएगा, ये आने वाले समय में आपको बताऊंगा मैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो यानी जिसकी जितनी हैसियत है, हैसियत का मतलब जो जितना पैसा स्पेयर कर सकता है, जितनी अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से अपना पैसा ज़रूर स्पेयर कीजिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। देन आप बच्चों के नाम से सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में, और बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं सेविंग करने के लिए। नहीं तो क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, गुल्लक ला के दे देते हैं। ठीक है, एक छोटी तिजोरी ला के दे देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि आपको जो भी पैसा मिले गिफ्ट में, कहीं किसी जगह से कोई रिश्तेदार आके जाते हैं, आपके बर्थडे पे कुछ पैसे मिलते हैं, आप इस गुल्लक में डाल दिया करो। नहीं माय डियर फ्रेंड, उनका सेविंग अकाउंट खुलवाइए, उनके पैसे सेविंग अकाउंट में जमा होने दीजिए, क्योंकि जब वो जमा होंगे 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे, उसमें एक छोटा सा अमाउंट ब्याज का बढ़ के जुड़ के हो जाएगा। 5000 के 5100 हो जाएंगे, 5200 हो जाएंगे, 5300 हो जाएंगे, 5000, 550 हो जाएंगे। जब ऐसे बढ़ते दिखेंगे ना, मतलब आपने उसमें डाले 5000, बढ़ के 200, 300, 400, 500 जब बच्चे के बढ़े हुए मिलेंगे, तब बच्चे को सेविंग्स में इंटरेस्ट पैदा होगा, और अभी इस समय से ही फाइनेंशियल एजुकेशन वो लेना शुरू कर देगा। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें न तो कभी स्कूल में सिखाया जाता, न कभी कॉलेजेस में सिखाया जाता, लेकिन अब मैं सिखाऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, बैंक से आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, सब लोग क्रेडिट कार्ड से अवेयर नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग डरते होंगे क्रेडिट कार्ड से, बट डरने की चीज़ नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे कहते हैं ना कि वरदान या अभिशाप, कोई भी चीज़, ये जस्ट लाइक बिजली की तरह होता है। बिजली जैसे करंट, बिजली में करंट होता है ना, करंट झटका भी मारता है, और करंट से हमें रात का दिन भी बना सकते हैं। करंट से कितनी सारी इंडस्ट्री चल रही हैं, बिजली से कितनी सारी इंडस्ट्री चल रही हैं, पावर से कितने से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, लाइट में रात को आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में तो दिन में डिस्टर्बेंस की वजह से दिन में बच्चे नहीं पढ़ते और रात को ही पढ़ते हैं बैठ के। तो ये बिल्कुल बिजली की तरह है क्रेडिट कार्ड। इसका इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का मतलब ये है, नॉलेज होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की। क्रेडिट कार्ड ऐसे है जैसे आप ड्राइविंग यदि आपको नहीं आती, खाली आप थ्योरेटिकल से बात बनेगी नहीं, तो आप अच्छी तरह से डिटेल में इसको समझिए। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल नॉलेज में, मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, पूरी जब नॉलेज हो जाएगी उसके बाद क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज सुनते ही कल जाके सवेरे सवेरे अपना क्रेडिट कार्ड इशू करवा दिया। नो माय डियर फ्रेंड। तो मैं कह रहा था ये बिजली की तरह होता है। बिजली जैसे एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है। जिनको बिजली के इस्तेमाल का सब सही पता नहीं, जो सीधे ऊपर जाके पंखा लगाना शुरू कर दे, उनके तारों से या तो झटका खा जाएंगे या तारों से चिपक जाएंगे, डेथ भी हो सकती है तारों से। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड बहुत फ़ायदेमंद भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जाल में यदि कोई फंस गया ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकता है। तो हम इसको बड़ा आसान बताएंगे, फ़ायदेमंद चीज़ आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे ये फ़ायदेमंद है हमारे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है आपने क्रेडिट कार्ड का। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग तो अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, दे नो कि कितना बेनिफिशियल है क्रेडिट कार्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट, आप बचत खाते से बहुत सारी अपनी वित्तीय योजनाएं बना सकते हैं। आप यदि आपके पास पैसा स्पेयर है, बचता है, जिनको आप कहीं कहीं आपने रख रखा है, आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे यदि आपने बचत खाते की सही नॉलेज ले ली है। तो आप यहाँ से लंबे समय के लिए जो स्पेयर किया हुआ पैसा है उसको आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में जो फ़ायदा है ना माय डियर फ्रेंड, वो सिर्फ बिज़नेस में फ़ायदा है, उस बिज़नेस से नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप यदि आपका सेविंग अकाउंट है
तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। हालांकि आजकल तो बहुत सारे बैंक या बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बार बार मैसेज डालती रहती हैं, हमारा लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, आपको बचत खाते की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोन ले लीजिए। लेकिन यदि आपका बचत खाता है, खासकर नेशनलाइज्ड बैंक्स में या एसबीआई में, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज मिल सकता है। लेकिन ब्याज तभी लेना चाहिए जब ब्याज से 1.5 गुना कम से कम आप उस पैसे से प्रॉफिट कमाते हो। जैसे यदि आप ब्याज 10% का ले रहे हैं तो आप ये एश्योर करें कि आप 14 से 15% तो कम से कम आप उस पैसे से रिटर्न ले रहे हों। अब आप कहेंगे 14-15, हम तो, हमारे पास तो सेविंग अकाउंट ही नहीं है, हम तो घर में पैसा रखते थे, हमारे लिए तो ये 3% जो मिल रहा है यही बहुत बड़ी बात है। अभी 3% से शुरुआत हुई है माय डियर फ्रेंड, अभी हम 15 से 20% तक पहुंचेंगे। ठीक है, पर ईयर, नॉट पर मंथ। देखिए, जिसने पर मंथ चाहिए ना 10-15%, वो प्लीज़ उसको मेरे इस YouTube चैनल पे ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलेगा जो महीने में 10% 15% आपको पैसे बनाने की बात करे। ठीक है, आप मेरे पास से आप साल में, सालाना 10-12-15% तक आपको पहुंचाऊंगा मैं, एनुअल रिटर्न। और 1% का जो डिफरेंस होता है ना, जो फ़र्क होता है, जो फ़ायदा होता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं कि 1% से कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो यहाँ से आप लोन भी ले सकते हैं और उस लोन को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन को अपने किसी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि सेविंग अकाउंट यदि आपका है तो, और आपने फिर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इशू करा रखे हैं, तो कुछ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पे एयरपोर्ट पे लॉन्ज होते हैं, जहाँ खाना वाना होता है, नाश्ता, खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारा कुछ होता है। जो यदि एयरपोर्ट पे नहीं गए हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और कुछ क्रेडिट कार्ड्स या कुछ सेविंग एटीएम कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स हमें उन लॉन्च पे फ्री खाना की व्यवस्था करते हैं, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री। वीज़ा कार्ड या कुछ तरह के होते हैं, उन पे फिर हम बात करेंगे। तो उन पे हम एयरपोर्ट पे फ्री खाने की व्यवस्था है ना, कमाल की बात है। एयरपोर्ट पे तो वैसे ही मतलब बाहर की मार्केट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना प्राइसेस पे सामान मिलता है, महंगा सामान मिलता है। और यदि आपको वहाँ पे लंच डिनर मिल जाए, ब्रेकफास्ट मिल जाए, वो भी फ्री में, तो है ना कमाल। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं सेविंग अकाउंट के। आप यदि आपका अभी नियर फ्यूचर में प्लान नहीं भी है ना आपका एरोप्लेन से ट्रैवल करने का, अच्छा, ये आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में लॉन्च फैसिलिटी है, फ्री लॉन्च फैसिलिटी है। ठीक है, कुछ एक कार्ड्स में, सब में नहीं है, कुछ एक में है, तो उसकी नॉलेज ले सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिकल बताऊं माय डियर फ्रेंड, मैं पिछले 1 साल के अंदर 2 फॉरेन ट्रिप की है मैंने, एक थाईलैंड और एक कनाडा, और दोनों में ही मैंने फ्री लॉन्च फैसिलिटी अवेल की है। ओके, साथ में कई बार मैं डोमेस्टिक भी ट्रैवल करता हूँ, यानी देश के अंदर, बॉम्बे, या जब मैं जॉब में था, एज ए डायरेक्टर था, तब मैं कई बार आसाम भी गया था, पुणे भी गया था, पुदुचेरी भी गया था, या दिल्ली, या कई जगह हमने, जयपुर वगैरह कई जगह हमने ट्रैवल किए, बाय एयर ट्रैवल किया, तो उसमें हमने फ्री लॉन्च फैसिलिटी को अवेल किया। आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक एज वेल एज़ इंटरनेशनल दोनों पे, यानी अपने देश के फ़्लाइट्स में और अंतर्देशीय फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे फैसिलिटी मिलती है ये, और ये जाते टाइम होती है, वापसी में नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे यदि आपने अपने फ़्लाइट से 2 घंटे 3 घंटे आप पहले पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट पे अंदर पहुँच गए हैं, तब आपने टाइम पास करना है, कैसे करें? आप वहाँ लॉन्ज में बैठ सकते हैं जाके,
और वहाँ फ्री एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप बॉम्बे में उतरेंगे, आपकी फ़्लाइट उतरेगी, तब आप सीधे बाहर निकल जाएंगे, वहाँ पे लॉन्च की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यानी आपने फ़्लाइट पकड़नी है तब लॉन्च की फैसिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही खास याद रखने वाली बात है, ये बात आप कोई भी ना भूलिएगा जो पहली बार सेविंग अकाउंट खाता खुलवा रहा है या जिसने खाता खुलवा भी रखा है, वो अपना चेक कीजिएगा कि आपने नॉमिनी का नाम दिया है, अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम दिया है। नहीं दिया है तो तुरंत ऐड करवाइए, उस बैंक में जाके अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करवाइए। ताकि देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लाइफ का भी रिस्क है, हमेशा रिस्क रहेगा। तो मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाता है तो हमारे नॉमिनी को बगैर कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी किए सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा, सारे बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे। यदि नॉमिनेशन नहीं दे रखा है हमने तो माय डियर फ्रेंड बहुत मुश्किल होगी उनको सारे बेनिफिट्स, मतलब पैसा हमारा और हमारे घर वालों को उस पैसे को यूज़ करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो अपना नॉमिनेशन ज़रूर करवाइए आप सब के सब। ये तो थे फ़ायदे। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने वाली बातें हैं जो कि मतलब आप नुकसान तो नहीं कहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपने ज़रूर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए क्या ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब इसमें ज़ीरो से खाता खुला है या कोई भी रुपया नहीं है तो भी कोई चार्जेस तो नहीं लगते, कोई फ़ाइन तो नहीं लगता, कोई पेनल्टी तो नहीं लगती। मिनिमम बैलेंस जितना रखना है, कुछ बैंक्स में 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 ऐसे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखना होता है। ये क्वार्टरली रखना होता है अक्सर, ज़्यादातर बैंक्स में क्वार्टरली या किसी किसी जगह पे मंथली भी एवरेज रखना है। यानी आज हमारे यदि 10,000 मेंटेन करने हैं तो आज हमारे यदि 1000 पर डे मेंटेन करना है मंथली, तो एक बार यदि हमारे पास 30,000 रुपये एक दिन, यदि किसी भी एक दिन 30,000 रुपये हैं हमारे खाते में 24 घंटे या 48 घंटे के लिए हैं, तो वो और बाकी अगले दिन ही हमने फिर वो 30,000 निकाल लिए, तो वो 30,000 पूरे 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो पर डे 1,000 रुपये की एवरेज बन जाएगी। तो मिनिमम बैलेंस ज़रूर पता करना है कि कितना है, वो 500 है, 1000 है, 10,000 है, कितना है। अच्छा, सेविंग्स अकाउंट्स मेंटेन करने पे कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे वो अपने बैंक से पहले ही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेविंग अकाउंट ज़ीरो बैलेंस है या उसमें न्यूनतम कितनी राशि रखनी ज़रूरी है, तो पेनल्टी से बचना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपने ज़ीरो बैलेंस है या कितना, मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए। पैसा निकालने की पर डे की लिमिट क्या है आपकी, यानी कुछ बैंक्स में होता है कि भाई एक दिन में 1,00,000 रुपए ही आप ऑनलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या जैसे गूगल पे से हमने पे करना है, अपने अकाउंट को गूगल पे से जोड़ दिया है तो गूगल पे से एक दिन में हम 1,00,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 2,00,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। मतलब मिनिमम लिमिट एक दिन में निकालने की क्या है ये पहले पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं कमिटमेंट कर दें कि ठीक है आपके पास अकाउंट में पैसे हैं 5,00,000 और आपने कमिटमेंट कर दी कि कल 3,00,000 आपके यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन वो लिमिट है 1,00,000। तो दोस्तों, एक से ज़्यादा बचत खाते हैं यदि हमारे पास, या 2-3 तक भी हैं तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि बचत खाते हैं तो हमें टैक्स फाइल करते टाइम बड़ी माथापच्ची करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको क्लब करना पड़ेगा, सब में कितना सेविंग्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या कई चीज़ें ना उसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ज़्यादा बचत खाते रखने से माथापच्ची करनी पड़ती है हमें टैक्स फाइल करते टाइम। अच्छा, इन्फ्लेशन या महंगाई को डिपेंड नहीं कर पाता ये बचत खाता, क्योंकि बचत खाते से जो ब्याज दर है वो बहुत कम है, 3% के आसपास है औसतन, और एवरेज महंगाई दर 9% है, तो इसके हिसाब से हम 6% माइनस में रहते हैं हम। तो महंगाई को भी हम फाइट नहीं कर सकते, जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उस गति से हमारा पैसा नहीं बढ़ पा रहा है। पैसा सिर्फ 3% बढ़ रहा है बचत खाते में, 3, 3.25,
या 3.25 3.5, लेकिन महंगाई बढ़ रही है लगभग 9% रेट ऑन एन एवरेज। ठीक है। देन कुछ चार्जेस पड़ते हैं इसमें, जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, आपके डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, आपके बचत खाते के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब कितने कितने हैं ये ज़रा चेक करना पड़ेगा। अब जो मैंने आपसे जिस टॉपिक पे ये वीडियो बन रहा है, जिस टॉपिक पे ये वीडियो बन रहा है, अब उस मुद्दे पे आते हैं। टॉपिक ये था कि यदि मैं आपको 5 लाख रुपए 5 साल तक रखने के लिए दूं तो आप उसका क्या करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट में तो था कि अलमारी में रखेंगे। अब ये सेकंड पार्ट हमारे जो चल रहा है, इसमें हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने बचत खाते या सेविंग अकाउंट में रखेंगे। जो अलमारी में हैं देखिए, वो तो स्विच कर जाइए सेविंग्स अकाउंट में। तो सेविंग्स अकाउंट में भी रखने से सिर्फ 3% मिल रहा है। और अब ये बताता हूँ कि उसके अलमारी में रखने के कंपैरिजन में कितना फ़ायदा हुआ हमें इसमें। यदि हम 3% एवरेज रिटर्न मान के चलें यदि अपने बचत खाते की, तो 3% के हिसाब से एक साल में 5 लाख रुपए पे 15,000 रुपये, यानी 3% के हिसाब से एक साल में 5 लाख रुपए पे 15,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि यदि 5 साल तक 5 लाख को रखेंगे तो 75,000 रुपये मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, देखा ना 75,000 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, यदि आपने बचत खाते में वो पैसा रख लिया तो। और यदि आपने अलमारी में रखा था तो मेरे दिए हुए पैसे, सॉरी ये मैं एक उदाहरण के तौर पे लिया था, मतलब एक्चुअल में नहीं दे रहा आपको पैसे, में मानने के लिए कह रहा हूँ। तो जो माना था मतलब इस तरह से, यदि आपके पास 5 लाख रुपए हों तो आप 5 साल में साधारण ब्याज में यदि 3% रेट ऑफ रिटर्न है तो आपको 75,000 रुपये 5 साल में आपको ब्याज के मिलते हैं। जबकि अलमारी में रखने पे एक पैसा नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों। तो यानी जिन्होंने सेविंग्स अकाउंट में ये पैसा रखा है, यानी जिनकी नॉलेज सेविंग अकाउंट्स के बारे में है, तो वो फ़ायदे में रहे ना, वो बुद्धिमान हुए ना अलमारी में रखने वालों से। तो जो भी आज के दिन तक भी अलमारी में रख रहे हैं वो अब थोड़ी बुद्धिमानी कीजिए, अपना खाता खुलवाइए और अब खाते में पैसे रखना शुरू कीजिए। अपने घर में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक खर्च होने वाले पैसे रखिए अपनी पॉकेट में या अपने घर में। बाकी के पैसे आप अपने अकाउंट में डाल के रखिए। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप हफ्ते 2 हफ्ते के खर्चे के पैसे सिर्फ अपने पास पॉकेट में या फिज़िकली रखिए, बाकी के पैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखिए। क्योंकि जितना वो बचत होती जाएगी धीरे 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 जुड़ता चला जाएगा वो पैसा। ओके दोस्तों, तो ये काम की फाइनेंशियल नॉलेज मिली ना आज। अब अगले एपिसोड यानी पार्ट 3 में इससे भी ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हम, उसके बारे में बात करूँगा। और साथ साथ में सेफ्टी का भी कोई चक्कर नहीं, आपने चौकीदारा भी नहीं करना पड़ा और घर में रखे हुए पैसे की सेफ्टी भी होगी बैंक ने। तो लेकिन बैंक में जो मैंने बताया ना, जिन जिन चीज़ों का मेंटेनेंस चार्जेस, ये वो जो चार्जेस हैं उनके बारे में बच के रहना है। और अंत में फिर मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो दोस्तों, लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट्स कीजिए। देखिए, कमेंट्स नहीं कर रहे आप लोग, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है आपके पास। देखो, क्लास में वही बच्चा पूछता है जो उसके बारे में सोचता है, जो क्वेरी करता है। क्वेरी करने वाला कुछ ना कुछ ज़रूर लिखता है, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है। तो वॉच कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के ऑल को दबाइए, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और शेयर भी कीजिए उनको जिनके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं। तो दोस्तों, कीप इन टच फॉर फाइनेंशियल नॉलेज फर्दर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।